Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, when we were doing this advanced level, you can say CLAT 2022 course interviews, because उस course में admission interview के द्वारा होता है, so there were a lot of students when I was interviewing, ठीक है, and I realized we can say few important points when I was taking that interview. तो मेरे मन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आए, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक अच्छा सा आपको वीडियो बनाऊं. वो बैच 1 अगस्त से चालू हो चुका है, ठीक है. इन केस यू वांट टू ज्वाइन, सेकेंड राउंड का एडमिशन का नोटिफिकेशन कल आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. पर पॉइंट ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर था 50 इन कैट 2022, ठीक है, एंड दे आर इंटरेस्टेड अगेंस्ट टू स्कोर 95 इन क्लैट 2023 विच इज जस्ट 4 मंथ्स अवे. 4 महीने के बाद, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 18 दिसंबर को उनकी एग्जाम है, एंड देन दे आर प्लानिंग कि भैया ये 95 लेके आना है. Many students ask me कि सर क्या आप के कोर्स को ज्वाइन करने से मेरा 95 आ जाएगा, ठीक है. Now that was very interesting question, ठीक है. उसका आंसर तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता था कि हाँ भाई आजा ज्वाइन कर ले, 95 आ जाएगा. पर I know that's not the right answer. What is the right answer then? The right answer is कि अगर Pro Talent ने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना के रखा है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना के रखा है, गोल ओरिएंटेड कोर्स है, सही कंटेंट अंदर देते हैं. क्या सही कंटेंट देने से, ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर देने से, करंट अफेयर के मॉड्यूल देकर क्या बच्चे का एक क्लैट में सिलेक्शन तय है? बिल्कुल नहीं. बच्चे का सिलेक्शन एक क्लैट में कब तय होता है वो बच्चे पे डिपेंड करता है. और इसीलिए ये 3 सवाल जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए. जो पहला सवाल मैंने उस बच्चे से पूछा, ठीक है, और मैं आपसे भी पूछता हूं कि अगर आपका स्कोर 50 रहा क्लैट 2022 में, ठीक है, तो सवाल ये पूछना चाहिए आपको कि व्हाई डिड यू स्कोर 50? ऐसा क्या हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आपका 50 स्कोर आया. आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा था, साथ में बोर्ड की एग्जाम आ गई, बोर्ड की एग्जाम के बाद मुझे कम टाइम मिला, मैं नहीं कर पाया, चलिए एक्सेप्टेबल है. सर मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है, बीच में हेल्थ प्रॉब्लम आ गए, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, आई कुडंट क्रैक इट, एक्सेप्टेबल है, ठीक है. पर क्या आप नहीं कर पाए, आप 50 का स्कोर इसीलिए लेकर आ पाए क्योंकि आप एक तरीके से नालायकी करते थे, कि आप मेहनत नहीं करते थे, आप ढंग की पढ़ाई नहीं करते थे, आप लेजी थे, आपको जो तैयारी करनी चाहिए वहां पे आपका ध्यान नहीं जाता था, ठीक है, आपको लगता था कि थोड़ी थोड़ी तैयारी करके मेरा बड़ा स्कोर आ जाएगा, ऐसा आप सोचते थे. तो बिल्कुल गलत सोच रहे थे दोस्तों. अगर आप इस विचार के साथ तैयारी कर रहे थे तो यह पक्का है कि आपका स्कोर कम आना तय है. आपको कहा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़े, आपको कहा गया कि आप मंथली कंपेंडियम पढ़िए, वीकली एमसीक्यू की टेस्ट दीजिए, ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखिए. मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट ना दीजिए, मॉक टेस्ट के बाद रिव्यू करिए, समझिए कि आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोचने के अंदर क्या गलतियां है, क्या आपको सही मेथड पता है लॉजिकल रीजनिंग की, लीगल रीजनिंग की. हाँ, आपने उसको मेथड को सही तरीके से डेवलप किया तो बात बराबर आपने नहीं किया है, तभी आप 50 पे आके अटके थे. ये सुनो दोस्तों, ये सबसे पहला मुद्दा है कि आपको अपने आप से पूछना है, बिकमिंग वेरी ऑनेस्ट, कि आप कैसे हो, ठीक है. अगर आपको पता है कि आप निहायत ही लेजी हो और आप है ना, मतलब रात को पढ़ाई करने के नाम के ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर वेब सीरीज देखते हो, नेटफ्लिक्स के अंदर वेब सीरीज देखते हो, हर आधे 15 मिनट के बाद आपको व्हाट्सएप चेक करने की इच्छा होती है, हर 15 मिनट के बाद आपको इंस्टाग्राम देखने की इच्छा होती है, या आप बाय नेचर, ठीक है, आधा घंटा पढ़ते हो, नींद आ जाती है, ठीक है. आपको अगर ऐसा लगता है आप ऐसे हो तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है. आप 95 ऐसे ही नहीं लेकर आ पाएंगे. The second question you have to answer to yourself is, are you really hungry? क्या सच में आपको चाहिए कि आपको एनएलयू में जाना है? सर मैं एक रूम और एक किचन के घर में रहता हूं, ठीक है, घर में 5 फैमिली मेंबर है, ठीक है, मुझे चाहिए मैं एनएलयू में जाऊं, एक अच्छी कंपनी में जाऊं, पगार बीके से लेकर आऊं और घर वालों को मदद करूं. पॉसिबल, ठीक है, आपको सही में चाहिए, ठीक है ना. या आप एक रिजनेबल अच्छे पढ़े लिखे खानदान से आ रहे हो, अच्छा अमीर घर है, पर क्या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना है?
ठीक है, आप में से बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट को यह पता होना चाहिए कि जब तक अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर आपका क्या वजूद रहेगा। आप देखते ही होंगे अपने घर में अपने मम्मी को, है ना, अपने और फीमेल पार्टनर्स को जो आपके साथ घर में रहते होंगे, उनकी एक ऐसे क्या सिचुएशन है। अगर वो बाहर कमाते नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल एक ऐसे इनपुट नहीं देते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर, तो क्या दिक्कत होती है। दोस्तों, आपको अगर सही में ये चाहिए, है ना, अंदर से चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यू, ठीक है, बट sometimes you want to attain, you want to get into the top analysts and show your intellectual capability, and you want to progress further, you want to go to the United Nations to work with them, you want to again say go to the highest position in the government, you want to work with Supreme Court, you want to again say become a very good lawyer, you want to be part of again say top law firms. It could be any reason, but you need it, then you are again say going to put lot of efforts. अगर आपको अंदर से चाहिए तो आप एफर्ट लगाओगे, आपका कारण कोई भी हो, ठीक है, बराबर है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो क्योंकि पगार इतनी बड़ी आएगी, ताकि उस बड़ी पगार के लिए आप घर वालों को अच्छी जगह ले जाना चाहते हो, ठीक है, आप फॉरेन टूर करना चाहते हो, ठीक है, आप लोगों के साथ एक इनसे इंटेलेक्चुअल बातें करना चाहते हो, भाई, है ना, आप आइए और क्लैट की तैयारी करिए, है ना। पर अगर आप सही में अंग्रेज नहीं हो, सच में आपको नहीं चाहिए, किसी और ने बोला था, ठीक है ना, दोस्त कर रहा था इसलिए मैं भी कर रहा हूं, पापा मम्मी ने बोल दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, मुझे वैसे ही पता नहीं कि मेरे को क्लैट क्यों करना है, मुझे लॉ क्यों करना है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, तो भैया मत करो ना, इवन डोंट जॉइन अवर कोर्स, ठीक है। सो व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई वाज आस्किंग सच काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मेनी ऑफ देम डिड नॉट गिव मी राइट आंसर, ठीक है, डिड नॉट गिव अ वेरी जेन्युइन आंसर। कल, ठीक है, मैं शाम को एक ऐसे 8 बजे एक मतलब रात को 8 बजे मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, बच्चा 10th में था, 10th के बाद वो आया 11th में और वो करीबन 63% लेकर आया था 10th में। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि भाई तेरे 10 में तो बहुत कम मार्क्स आए, तेरे को क्लैट करना है, तू कैसे करेगा, मैंने उसको इतने सारे नेगेटिव पॉइंट बोलता गया एंड वो बंदे ने मुझे इतने पॉजिटिव पॉइंट बोले कि यस सर, मुझे कैसे भी करके समय निकाल कर मेहनत करना पड़ेगा, मैं ये तरीके से मेहनत करूंगा, वो मैं मेहनत करूंगा। उसके अंदर वो हंगर दिखा, उसकी आंखों में वो चमक दिखी, उसके अंदर मुझे ये पता चला कि यस, ये आदमी उस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है जिस तरीके से क्लैट उससे मेहनत करवाना चाहता है, ठीक है। वो वर्नेक्युलर मीडियम से था, फिर भी उसके अंदर आंखों में चमकती। आई वॉज वेरी हैप्पी, है ना। मैंने उसको बड़ा मोटिवेशन दिया, पहले तो मैंने उसको बहुत गिराया और उसके बाद मोटिवेशन देकर बोला कि भाई आजा, मेहनत कर, बड़ा फायदा होगा। एंड द तीसरा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू टू स्टार्ट योर जर्नी टू 95। यस और नो, दैट आंसर लाइज विथ यू। आपके पास वो आंसर है कि आपको क्या करना पड़ेगा। I'm sure you know there are two things. One, you need to start from the scratch. भले आपने पास्ट में जो भी पढ़ाई करी है, ये बिल्कुल मान के चलना कि आपको कुछ चीजें वापस जीरो से पढ़नी पड़ेगी, ये पक्का है। Yes or no? That means you have to read theory once again. You have to solve MCQ once again, and you must have a topper's mindset when you are reading theory and when you are solving questions. ठीक है, टॉपर्स माइंडसेट का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आप इतना डीप में पढ़ रहे हो, हर चीज आपको याद रहती है, आप एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो आप एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ध्यान देते हो, ठीक है, तो जाकर, ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। एंड देन यू नीड डेली कंसिस्टेंसी। ऑन एन एवरेज जैसे 12, 14, 16 घंटे की मेहनत आपको चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप इतने घंटे मेहनत नहीं कर पाओगे अगले 4 महीनों में, तो आप 95 पे पहुंचोगे कैसे, ठीक है। दोस्तों, ये मान के चलिए कि आपको पूरे दिन का तगड़ा एनर्जी चाहिए, पूरे दिन का तगड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, और इतने एफर्ट लगाने के बाद ही आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल होता है कि सर मैं डेली कितने सेक्शन, कितने सब्जेक्ट पढ़ूं, है ना। मेरा मानना है, ठीक है, ऑलवेज गो थ्रू यू कैन से अ मेथड कॉल्ड ई स्क्वायर, एवरीथिंग एवरी डे। हर सेक्शन एवरी डे पढ़ना चाहिए आपको, यह जरूरी है ना। और आपको हर सेक्शन की ढंग की तैयारी करनी चाहिए, हर सेक्शन के लिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक
अप्रोच, सिस्टमेटिक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि लीगल रीजनिंग की जरूरत क्या है, जीके की जरूरत क्या है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की स्किल क्या डिमांड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तैयारी आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये आंसर दे पाएंगे, ठीक है, तो 50 से 95 तक जाना, 50 से 95 तक जाना इज रियली पॉसिबल, ठीक है। हमारे कोर्सेज के द्वारा क्लैट एडवांस का कोर्स है या क्लैट एक्सेलरेटर का कोर्स है, हमारे कोर्स में हम ये सब चीज करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के साथ हम आपको सही डायरेक्शन देते हैं, आपके मुताबिक, आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, आपके एक इमोशन के मुताबिक, आपके साइकोलॉजी के मुताबिक हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये मेहनत क्यों और कैसे करनी है। दोस्तों आइए ज्वाइन करिए हमारा क्लैट एक्सेलरेटर का कोर्स एंड क्लैट एडवांस कोर्स, ठीक है, उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू टारगेट 95 प्लस, come and join ProTalent course because it is going to change your life for sure, ठीक है। with that aim, ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ ProTalent, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।